Good morning, students. Today we are going to start class 7th English Honeycomb, chapter number 5, quality. Okay, students. Now we begins. क्वालिटी का मतलब होता है बेटे गुण, किसी चीज़ के गुण। तो ये कहानी है एक दो भाइयों की जो बूट बनाते हैं, जूते बनाते हैं। बहुत ही फेमस थे वे, मिस्टर गैसलर थे। ठीक है। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। यानी यहाँ पर राइटर कह रहा है कि मैं उनको बहुत दिनों से, जब अपने बचपन के समय से ही उन दिनों से मैं जानता था उनको, जूते बनाने वाले व्यक्ति को बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वे मेरे फादर के बूट बूट बनाया करता था। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, और वह जो जूते बनाता था वो अपने बड़े भाई के साथ में दुकान पर रहता था। विच वाज इन ए स्मॉल बाई स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन। यानी जो उनकी दुकान थी एक लंदन के बहुत ही फैशनेबल वाली जगह पर, छोटी सी गली में थी। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। यानी जो दुकान थी वो बहुत ही शांत, उसकी विशेषता थी, वो शांत रहती थी वो दुकान बिल्कुल। देर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। उसके बाहर कोई भी कुछ भी और कुछ नहीं लिखा होता था दुकान के बाहर, बस सिर्फ उन गैसलर भाइयों का नाम रखा लिखा होता था, जैसे कि आप देख रहे होंगे नेक्स्ट पेज पर गैसलर ब्रदर्स जैसे लिखा हुआ है। एंड इन द विंडो पे फ्यू पेयर्स ऑफ बूट, और विंडो से कुछ जोड़ी जूते दिखाई देते थे वहाँ से। ही मेड ओनली वॉट ही वाज ऑर्डर्ड, और वो उन्हीं चीज़ों को बनाता था जब उसको ऑर्डर दिया जाता था। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो चीज़ वो बनाता था कभी वो फेल नहीं होती थी फिट। ऐसा नहीं हो सकता था कि उसके जूते फिट ना हो। टू मेक बूट्स, जूते बनाने में, सच बूट्स एज ही मेड, जैसे वो जूते बनाता था, सीम टू मी देन, और मुझे ऐसा लगता था, तब भी ऐसा ही लगता था। एंड स्टिल सीम्स टू मी, और अब भी ऐसा ही लगता है। मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, बहुत ही रहस्यमय और अजीब सा। यानी कि उसके जूते सबसे अच्छे होते थे। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स, और मुझे याद है, मैंने उससे बहुत शर्मीले आवाज़ में उससे कहा था कि एक दिन, वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूड, कि एक दिन वे मेरे लिए एक जूते बनाएंगे। दिस इज़ नॉट इट awfully हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर। मैंने एक बार उनसे पूछा था कि क्या तुम्हारे लिए जूते बनाना मुश्किल नहीं होता था मिस्टर गैसलर। एंड इज आंसर, उसने क्या उत्तर दिया था, गिवन टू इज सडन स्माइल फ्रॉम इज आउट ऑफ रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, और उसने मुस्कुराकर अपनी दाढ़ी में से एक लाल लाल जो दाढ़ी थी उसकी, उसमें से वो मुस्कुराहट आई थी। और उन्होंने कहा था कि इट इज़ एन आर्ट, आर्ट कहते हैं आर्ट, कला, कि यह एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो हिम वेरी ओपन, उनके पास रोज रोज जाना तो पॉसिबल नहीं था गैसलर के पास, दुकानदार के। हिज बूट्स लास्टेड टेरेबली, क्योंकि उसके जूते जो बनाए हुए थे बहुत काफ़ी समय तक, लंबे समय तक चलते थे, जल्दी घिसते नहीं थे, टूटते नहीं थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड ए टेम्परेरी, यानी वे टेम्परेरी नहीं होते थे जूते। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच इन टू दैम, ऐसा लगता था जैसे कि कोई सार जो है उसमें सील दिया गया हो। वन वेंट इन नॉट इन टू द मोस्ट शॉप्स, यानी कोई भी उसमें चल जाता था उनकी दुकान में, ऐसे नहीं कि जैसे अन्य दुकानों में जाता है, बट रेस्टफुली, बहुत ही आराम से जाता था। एज